मुझे इस वक्त पे वो हदीस याद आ रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इरशाद। अगर इजाजत हो तो बता दूं। तुम्हें मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन कड़वी दवा पिला के जाऊंगा, वही फायदा करेगी। समझ में आ रही है बात? नबी ने एक मर्तबा ना सहाबे किराम के दरमियान एक इरशाद फरमाया, और इरशाद फरमाते 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 आका इतने बेकरार हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगे। अल्लाह, सहाबा ने अपने ख्याल के एतबार से सोचा हो सकता है यहाँ दर्द हो, यहाँ दर्द हो, कहीं दर्द हो, आगे बढ़े मगर हिम्मत नहीं पड़ रही। मेरे आका के आंसू जब टप टप गिरने लगे, सहाबा ने अर्ज किया, आका अभी हम मौजूद हैं ना, हमारी जान कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, सब कुछ हमारा आप पे कुर्बान, बोलिए क्या तकलीफ है? मेरे नबी ने फरमाया कोई तकलीफ नहीं, मैं आने वाला वक्त देख रहा हूँ, वो जमाना देख रहा हूँ जिस मुसीबत में मेरी उम्मत गिरफ्तार होगी। आका फरमा रहे थे, साहबा कहने लगे आका वो जमाना क्या होगा? नबी ने फरमाया सुनो मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, वो जमाना वो होगा कि जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाने दाने पे बीमारी, कतरे कतरे पे आफत का वो जमाना देख रहा हूं। सहाबा ने पूछा, अर्ज किया, आका वो जमाना कौन सा होगा, वो वक्त कौन सा होगा, वो दौर कौन सा होगा? तो मेरे नबी ने फरमाया वो जमाना वो होगा, वो दौर वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते, बेपर्दगी करते करते, फैशनीले कपड़े पहन के अंदर से बाहर निकल आएंगे, और उस बेहयाई बेपर्दगी को लोग अच्छा तसव्वुर करने लगेंगे। अल्लाह। आज वो जमाना आ गया, अच्छे अच्छे घरों की लड़की आधी आधी नंगी घूम रही है, सही बात। बाप भी नमाजी है, घर में कुरान रखा हुआ है, मगर शादी में उसके घर की बहू का आलम देख लियो और उसके घर की बेटी का आलम देख, कहां गए ये माँ बाप? हमें अपने आप को देखना होगा, मगर कहां? इन नौजवानों से उम्मीद, बड़े कूद रहे थे भी, उम्मीद की जाती थी। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, मेरी बात चाहे बुरी लग जाए, शादियों में ये भी अपने बाल फैला के, वो बाल और तो जैसे करके, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में कोई चूड़ी कड़े और हाथ में चैन पहन के उसी नुक्कड़ पे, उसी कोने पे खड़े होंगे जहां से बहन बेटियों का गुजर होता हो, जहां से बहन बेटी निकलती होंगी, ये भी उधर ही मिलेगा, उधर। आज हम किसी की बहन बेटी को तकेंगे, कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो। बाप अगर शादी कर भी दी ना बेटी की, बेटी की शादी कर भी दी, तवज्जो रखना, एक बात बहुत शानदार याद आ रही है। अव्वल तो आजकल अगर जिसकी 3-4 बेटी हो जाए तो उसको रातों में नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि माहौल भिकमंगों ने, भिकारियों ने, समझे, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया। अगर जिसकी 2-4 बीघे जमीन भी है ना, तो वो भी 4 पहियों की मुंह खोलने लगा। और अगर मुंह खोलता भी नहीं है तो अब तो बड़ा शानदार हिसाब इन्होंने निकाला, बीच वाला आदमी डाल लेता बता। और जिस लड़की वाले के पैसा तो उसे भी नींद कहाँ आ रही है, चौराहे पे खड़े होकर कहता है लगा दो अच्छा रिश्ता, बुलेट दूंगा, बुलेट। अब वो गरीब क्या करेगा? बहू तुम्हें पता नहीं है कैसी ढूंढी जाए, तुम्हें पता नहीं है दामाद कैसे ढूंढा जाए, कोई पता ही नहीं, नेकी देखता ही नहीं, माल दौलत देखता, कब तक खाओगे, कब तक खाओगे, प्यार सब कुछ रख कर रह जाएगा। अगर मेरे अल्लाह ने जरा सा मर्ज दे दिया, सारी जायदाद बिक जाएगी, मगर वो ठीक नहीं होगा।
सही बात है, बेशक जिंदाबाद। हजरत कितने फोन ऐसे आते जिनके कैंसर है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो रो के कहते हैं कि दुआ करना, अब सारे डॉक्टर फेल है, सब कुछ फेल, अब वो पलटे हैं कुरान की तरफ को, अल्लाह वालों की तरफ को। पहले ही अल्लाह से तौबा किया करो। बेशक कहां है अव्वल, तो पहले शादी बड़ी मुश्किल से। हजरत उमर का जमाना था, एक वाकया याद आ रहा है, छोटा सा सुना दूं। जी। हजरत उमर रात में गश्त कर रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। क्यों? इसलिए कोई भूखा मिल जाए उसे खाना खिला दूंगा, कोई हाजतमंद मिल जाए उसकी हाजत पूरी कर दूंगा, कोई परेशान मिल जाए उसकी परेशानी को दूर। अब तो ऐसे आदमी घूमते हुए क्या, कोई किसी की हाजत पूरी करेगा, अच्छा काम चल रहा है टांग अड़ा देगा, कोई तकलीफ दूर करेगा, जबान से इतनी तकलीफ देगा, हाथ से इतनी तकलीफ देगा, आंखों से बिल्कुल तकलीफ दे दे करके मार डालेगा। किससे उम्मीद की जाए? मगर हजरत उमर रात में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। रात का आखिरी हिस्सा एक मकान के दरवाजे पर आ गए। कहाँ है बोलो? एक मकान के दरवाजे पर जब आए, सुभान अल्लाह, तो उसकी माँ ने अपनी बच्चियों से कहा बेटी, उसकी बेटी बोली जी माँ। कहा मेरे लाल, तूने बकरियां दूली क्या? उस वक्त की दौलत बकरियां थी, भेड़ बकरियां। बेशक। कहा तूने क्या बकरियां दूली? वो लड़की कहने लगी हाँ माँ, मैंने बकरियां दूली, दूध निकाल लिया बकरियों का। माँ कहने लगी बेटी, दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है उतना ही पानी मिला देना, ताकि खरीदने वाला आए, हमारे पैसे ज्यादा हो जाए। लड़की से कहा। हजरत उमर बाहर सुन रहे थे, तवज्जो है ना, हजरत उमर सुन रहे थे। अब जब ये बात हुई कि बेटी दूध में पानी मिला देना, तो वो लड़की कहने लगी नहीं माँ, पानी मत मिलाओ, मत मिलाओ। इसलिए हजरत उमर ने कहा दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं। तो वो सुभान अल्लाह, उस सुभान अल्लाह। लड़की की माँ बोली का ये बता हजरत उमर क्या रात में रखे क्या? क्या वो सुन रहे हैं? क्या वो देख रहे हैं? क्या वो जान रहे हैं? जब इतना काम नहीं जान रहे तो लड़की कहने लगी माँ, हजरत उमर तो नहीं जान रहे, मगर मेरा परवरदिगार तो जान रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। क्यों बेटा, दिल नहीं लग रहा क्या? उससे कैसे छुपेंगे? जब इतना कहा, तवज्जो रखना, क्या उससे कैसे छुपेंगे? वो लड़की कहने लगी, लड़की की माँ कहने लगी बेटा तुझसे शादी कौन करेगा? बोल, तेरे बाप भी नहीं है, मैं अकेली रह गई हूँ, तेरी शादी के लिए खर्चा होगा, मैं रुपये पैसे कहाँ से लाऊंगी? अगर ये पैसे बढ़ जाएंगे तो मैं तेरी शादी कर दूंगी। हजरत उमर बार करे तो वो लड़की बोली माँ, मैं हराम के पैसों से शादी करने से बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। हजरत उमर चले गए, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अपनी बीबी को बुलाया, 3 बच्चों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा मुझे जिस बहू की जरूरत थी मुझे मिल गई है, ऐसे ऐसे मैंने नेकी सुनी है, गरीब है, कुछ भी नहीं है उसी घर में। तीनों बच्चों से कहा कौन है तुम में से जो निकाह करना चाहता? वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा उनका राजी हो गया जिनका नाम हजरत आसिम था।
वाह वाह। और अब मोबाइल दे दिए इन निकम्मों के। रात के 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है मोबाइल। जी जी। रात के 12-12 बजे तक तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें चल रही हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता, पूरी रिश्ते की बातें हो जाती है। इन्हें तो लाल पीली नीली मुंह पे वही लाली लगाओ भी, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना कंजड़ी तो बस उस पे भी मर मिटे। अब अम्मा कह रही है बेटा खानदान अच्छा नहीं, अब्बा कह रहे खानदान अच्छा नहीं है, चूहे मारने की दवा दिखा दिखा के अम्मा अब्बा को डरा रहे आई। अब ये दौर है, ये जमाना, नेकी कौन देख रहा है? हजरत उमर ने कहा कौन राजी होगा शादी के लिए? एक बेटा राजी हो गया, हजरत आसिम। सुबह ही रिश्ता लेके दोनों मियां बीबी पहुंच गए। हजरत उमर बाहर, बीबी गई। 22 लाख मुरब्बा मील का जो बादशाह था उसकी बीबी खड़े होकर के दामन फैला के कह रही है मेरा बेटा जवान है, उसका नाम आसिम है, वो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी को उसके निकाह में दे दूं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे घर की बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, बहू। मगर कहाँ, आज देख लो, अम्मा को जब तक इतनी इतनी लंबी 6 इंच की अगर बाली न मिले ना वो झुमकी है, तब तक अम्मा का कलेजा भी ठंडा नहीं होता, समझे? तब तक बकर बकर करती रहेगी और रिश्ता अच्छा ना मिला, रिश्ता अच्छा नहीं मिला। और जैसे झुमकी में लहरा तो इतनी लंबी तो मुंह फाड़ फाड़ कर 10 जगह कह दिए बेटे की तो किस्मत ही खुल गई है। कान कम चिर रहा है, मुंह ज्यादा चिर रहा है इस अम्मा का। इसने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं। तुम्हें ये मेरी बातें लग रही हैं लेकिन दिल पे लगा के ले जाना। अल्लाह। हजरत उमर की बीबी कह रही है मुझे बहू चाहिए, बहू का मैं तो एक कप चाय भी, एक प्याला चाय भी नहीं पिला सकती। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीबी कहने लगी मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे नेक बहू चाहिए और वो तुम्हारी बेटी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देख लियो, उसने आंखों में आंसू आ गए, इतना बड़ा बादशाह, उसके घर की बहू मेरी बेटी बनेगी, आंखों में आंसू आ गए। और बेटी का हाथ पकड़ के कहने लगी बेटी जान दे देना मगर अपनी इज्जत, अपनी माँ की इज्जत पे आंच आने मत देना। बेटी दुनिया याद करे कि हाँ गरीब की बेटी गई थी, समझे? वो बेटी भी रोती हुई जान कह रही है ठीक है माँ, अब रिश्ता हो गया, निकाह हो गया, वो चली गई। समझ में आ रही है बात? अब जरा सुनना इस बात को। आज हमारी तुम्हारी बेटी अगर निकाह को चली जाए तो बाप पहले बेटी को, तवज्जो रखें, बाप पहले बेटी को ये चढ़ा करके भेजता, उसका दिमाग खराब करके घबराना मत, घबराना मत, घबराना मत, तेरे साथ में हूं, किसी से दबिए मत।